क्या होता है उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ये आइरिस होता है, जब भी लाइट रेज अंदर जाती है, यानी सबसे पहले कॉर्निया से जाती है, ठीक, उसके बाद जब अंदर जाती है तो वो इस होल से जब अंदर जाती है तो ये होता है आइरिस, जो क्या करता है, जो इस प्यूपल के साइज को बढ़ाता है, घटाता है, यानी इसका जो साइज है वो इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे इस आइरिस और प्यूपल का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आई लेंस होता है, पहले मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे एक आई लेंस होता है, ऐसे अगर हम देखेंगे, ये जो आई लेंस होता है ये कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके आसपास सब कुछ दिखता है, और ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे जेली होता है, आप लोगों ने जेली वगैरह आप खाते हो ना, वो कैसे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये जो आई लेंस होता है ये बराबर उसी जेली की तरह होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल से बना हुआ होता है, ठीक। ये जो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होता है, ये जो आई लेंस होता है, ये सेल्स का बना हुआ होता है। वो सेल्स क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंट सेल्स होती है, ठीक, जिसके अंदर जब लाइट जाती है और वो एलो करता है इस लाइट को पास होने में, ठीक है। उसके बाद अब जो ये आई लेंस होता है, इस आई लेंस को कौन वहां पे, मतलब अगर आई लेंस यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे तो ये आई लेंस यहाँ पे गिर भी सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक। तो इस आई लेंस को इस पोजीशन पे होल्ड करने के लिए सीलेरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? सीलेरी मसल्स। वो सीलेरी मसल्स क्या करते हैं, वो इसको इस तरह से होल्ड करते हैं, ऐसे। ये जो सीलेरी मसल्स होते हैं ये यहाँ से आई बॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? आई बॉल के साथ करनी है। अगर हम बोलेंगे ये आई बॉल है, ये आई बॉल के साथ ये सीलेरी मसल्स कनेक्टेड होते हैं, और दूसरी साइड से ये लेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक। एक साइड से ये होते हैं लेंस के साथ कनेक्टेड, और दूसरे साइड से होते हैं ये आई बॉल के साथ कनेक्टेड, ठीक। तो सीलेरी मसल्स क्या करते हैं, ये जो सीलेरी मसल्स होते हैं ये इस आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करते हैं, यानी ये इसको थिन भी बनाते हैं, थिक भी बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू आई की नीड क्या होगी उस हिसाब से ये इस जो सीलेरी मसल्स होते हैं ये इसके कर्वेचर को चेंज करते हैं। कर्वेचर का चेंज होना मतलब फोकल लेंथ को चेंज करना। फोकल लेंथ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोकल लेंथ के बारे में कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है फोकल लेंथ? कन्वर्जिंग मैम क्या? पावर। फोकल लेंथ पढ़ा है या कन्वर्जिंग पावर? नो मैम। ठीक, तो देखो फोकल लेंथ क्या होता है या कन्वर्जिंग पावर क्या होता है। जब भी हमारे पास इस आई के अंदर पहले कॉर्निया से अंदर लाइट रे जाती है, ठीक, फिर हमने बोला कि प्यूपल से जाती है, फिर जब लेंस पे वो पड़ती है तो लेंस जो होता है हमारे, अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दूर से देखना है, तो तब क्या आई लेंस जो होगा वो चेंज करता है खुद को, यानी थिन थिक बनाता है उसी हिसाब से, ताकि जब आप आगे पढ़ोगे ना इसमें वर्किंग ऑफ ये आई, उसमें आपको पता चलेगा, या शायद आपकी सिलेबस में वो उतना नहीं है, उतना डीप, लेकिन बस आप इतना याद रखो कि जब लाइट रेज अंदर जाती है इसमें तो क्या करता है, जो ये आई लेंस होता है ये थिन थिक भी हो जाता है, या अगर हमें दूर से कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो आई लेंस जो है वो खुद को उसी हिसाब से रखता है कि वो उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख सके, ठीक। या यस अगर मैम। नजदीक है, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देख सके, ठीक है। तो ये आई लेंस का काम होता है, और इस आई लेंस का काम ये कौन करवाता है, ये बिकॉज ऑफ सीलेरी मसल्स होता है, यानी ये थिन हो जाए, थिक हो जाए, वो इसको कौन मॉडिफाई करता है, उसको यही सीलेरी मसल्स करते हैं। तो जो आई लेंस हम देखेंगे, जो आई लेंस होता है ये फ्लेक्सिबल कन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी एक थिकनेस होती है और फोकल लेंथ होती है, और इनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी कन्वेक्स लेंस देखोगे, ऐसे जो ऑर्डिनरी होते हैं, उसकी एक फिक्स्ड थिकनेस होती है, वो जितना थिक होता है वो उतना ही रहता है, ठीक है। और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो भी फिक्स्ड ही रहती है, वो चेंज नहीं करता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो बैक साइड होता है ये वाला, इसको हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? रेटिना। ये रेटिना क्या होता है, जब भी लाइट रेज अब अंदर आ गई, यहाँ से लेंस पे पड़ गई, तो क्या होता है, सपोज यहाँ से लाइट रेज आ गई, ठीक, वो लेंस के अंदर पड़ गई, तो इस रेटिना पे इमेज बनती है, ये लाइट रेज ऐसे
मर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे और यहाँ पे हमें इमेज मिलती है हम बोलेंगे। या अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ पे ये मर्ज हो रही है, यहाँ पे हमें इमेज दिख रही है। ऐसे यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ पे इमेज हमें, तो जहाँ पे हमें इमेज मिलती है हम उसको रेटिना बोलते हैं आई का। और रेटिना जो होता है ये आई लेंस के बाद आता है, यानी ऐसे यहाँ पे होता है आई लेंस, यहाँ पे इसके बीच में एक स्पेस होती है, आप देख रहे हो स्पेस, इसके बाद आता है रेटिना आता है, ठीक। और रेटिना पे क्या इमेज बनती है, ये रेटिना ही होता है जहाँ पे इमेज बनती है। और जो रेटिना होता है ये कनेक्टेड होता है इसमें ऑप्टिक नर्व्स के साथ। यहाँ से क्या होती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स होती है, ठीक। ये रेटिना क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है ऑप्टिक नर्व्स के साथ, ठीक। Yes. ये रेटिना अगर हम देखेंगे ये कनेक्टेड होता है यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स के साथ। जब इमेज यहाँ पे बनती है इस रेटिना पे, वो इमेज जो होती है यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे सिग्नल्स क्रिएट होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उस इमेज को, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ तक लेते हैं, ब्रेन तक, इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक। तो फिर क्या होता है, हमें इमेज दिखती है, उस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज दिखती है, ठीक, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो रेटिना पे इमेज बनती है, फिर ऑप्टिक नर्व्स जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उनको कैरी कौन करता है, ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक, और ब्रेन तक जब वो पहुंचते तब जाके हमें वो इमेज दिखती है, ठीक। अब देखो सीलेरी मसल्स, ये ठीक, ये रेटिना। अब जो स्पेस होती है किसके बीच में, एक तो आईलेंस के बीच में और कॉर्निया के बीच में, वहां पे एक लिक्विड होता है। ये हमारा आई लेंस, ये यहाँ पे कॉर्नर कॉर्निया मैंने आपको बोला, इसके बीच में जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है यहाँ पे एक लिक्विड होता है, क्या होता है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को क्या हम बोलते हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक। उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। कौन सा मैम लिक्विड, एक्वस ह्यूमर क्या हो गया? एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो ये नाम है उस लिक्विड का जो हमें कहाँ पे मिलता है, इस लेंस और जो ये कॉर्निया होता है यहाँ पे एक स्पेस होती है, उस स्पेस में क्या होता है, उस स्पेस में एक लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर, ये नाम है इसका, ठीक है। यस मैम। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो लेंस है और ये जो रेटिना है इसके बीच में एक स्पेस है, यहाँ पे भी एक लिक्विड मिलता है हमें, उस लिक्विड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो दो तरह के लिक्विड्स पाए जाते हैं यहाँ पे, क्या क्या, एक होता है एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया और जो कॉर्निया और आईलेंस के बीच में होता है, और दूसरा लिक्विड जो पाया जाता है रेटिना और आईलेंस के बीच में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। यस मैम, यस मैम। तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। आई में क्या क्या होता है, सबसे पहले कॉर्निया होता है जो कि बाल्जेड आउट ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद आइरिस होता है जो कि कलर्ड पार्ट होता है, आइरिस के बीच में एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं, वहां पे एक डार्क स्पॉट की तरह वो अपीयर करता है, क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट रेस एब्जॉर्ब होती है। तो आपने कभी कभार ये सुना भी मत होगा कि जब जो ब्लैक कलर होता है, कोई भी आपके पास फैब्रिक ब्लैक हो, कुछ भी क्लोथ जो ब्लैक होता है या कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, वो हमें तब दिखता है ब्लैक कलर जब वहां पे लाइट रेस पड़ती है और वो लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है। तो ड्यूरिंग समर क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग समर बोलते हैं कि ब्लैक ज्यादा नहीं पहनना होता है समर के दौरान, क्यों, क्योंकि वो लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है, उनमें से उससे ज्यादा गर्मी हो सकती है ब्लैक कलर से, जो ब्लैक कलर के क्लोथ्स वगैरह होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब ब्लैक ये लाइट रेस को एब्जॉर्ब करते हैं तो प्यूपल जो आप देखोगे आई के अंदर वो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, वो हर किसी में ब्लैक कलर का होता है, उसके अराउंड जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक आई लेंस होता है जो कि कन्वेक्स लेंस होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको होल्ड कौन करता है उस पोजीशन पे, सीलियरी मसल्स, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि रेटिना होता है, आई लेंस के बाद रेटिना आता है जो कि बैक पे आता है, उस रेटिना पे ही इमेज बनती है, और वो रेटिना जो है वो कनेक्टेड होता है किनके साथ, ऑप्टिक नर्व के साथ वो कनेक्टेड होता है। और वो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो उस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वहां से जनरेट होते हैं रेटिना से, वो उनको लेता है ब्रेन तक और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक। यस अब हम मैम। देखते हैं आई कैसे काम करती है, वर्किंग ऑफ आई।
तो देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो वहां से क्या होती है, वहां से लाइट रेज इमिट होती है। वो लाइट रेज सबसे पहले हमारे प्यूपल के अंदर, यानी सबसे पहले कॉर्निया के अंदर जाती है, फिर प्यूपल के अंदर जाती है, प्यूपल के बाद आई लेंस पे पड़ती है। देखो कैसे क्या होता है। सबसे पहले आ गई लाइट रेज, सपोज ये मेरा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इससे क्या आ गई, लाइट रेज आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे कॉर्निया है, ठीक, कॉर्निया के अंदर वो कहाँ से जाती है, यहाँ से प्यूपल है, ठीक, यहाँ पे प्यूपल है, प्यूपल के अंदर वो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे एक लेंस होता है, लेंस के बाद वो कन्वर्ज होती है, यानी लेंस से ऐसे वो जाती है, यहाँ पे एक रेटिना होता है और यहाँ पे वो ऐसे इमेज बनाते हैं, ठीक। तो क्या होता है, सबसे पहले वो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती है, कॉर्निया के अंदर जाती है, कॉर्निया से वो प्यूपल के अंदर जाती है, आई लेंस पे पड़ती है। वो आई लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। देखो ये कन्वेक्स लेंस, अगर ऐसा आप देखोगे लेंस इसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ऐसा जो होता है, दूसरा एक होता है, ये होता है कनकेव लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज कनकेव लेंस। तो हमारा जो आई होता है, आई लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। तो क्या होता है, ये लाइट रे जब इस पे पड़ती है उनको कन्वर्ज करता है। एक सेकेंड, ये क्या करता है, उनको कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब यहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसे वो आ रही है और एक ही पॉइंट पे इनको मिलाता है जहां पे इमेज बनती है, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। यहाँ से जो इमेज हमें रेटिना पे पड़ती है वो रियल होती है। आप लोगों ने प्लेन मिरर में देखा, अनरियल थी वो, वर्चुअल थी वो। यहाँ पे रियल इमेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी इमेज हमें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट होगा एग्जैक्टली हमें वैसी ही इमेज अपने रेटिना पे। लेकिन यहाँ पे इमेज जो रेटिना पे बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, वो इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। यानी इसका मतलब जो लेफ्ट है वो हमें राइट अपियर होता है, नहीं, या इन्वर्टेड हम बोलते हैं ऊपर नीचे। मतलब क्या ऊपर नीचे, कि अगर हेड जो है इस ऑब्जेक्ट का ऊपर है तो हमें हेड नीचे दिखाई देगा, और जो टांगे लेग्स है अगर नीचे, वो ऊपर दिखाई देंगी, ठीक है, इन्वर्टेड। लेकिन क्या होता है, जब ये ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजता है, वहां से जब ये सिग्नल्स को भेजता है तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ऐसे वर्किंग दिखाता है कि हमें जो ये इमेज है ये हमें इरेक्ट दिखाई देती है। इरेक्ट मतलब ऊपर ही हेड दिखाई देगा हमें, और नीचे ही हमें क्या दिखाई देंगी, लेग्स। तो रेटिना पे की इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। लेकिन ये ब्रेन होता है जिसकी वर्किंग की वजह से हमें जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो इरेक्ट दिखाई देती है, ठीक। यस अब देखो क्या मैम। होता है, ये जो रेटिना होता है, रेटिना जो होता है ये इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, ठीक। वही लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती है वो दो तरह के होते हैं, एक होती है रॉड, दूसरे को हम बोलते हैं कोन्स बोलते हैं। ये जो रॉड्स कोन्स होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, यही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। और एक पार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे रेटिना का, मैं आपको बोलूंगी रेटिना पे क्या होता है। ये अगर मेरा रेटिना है, ठीक, तो यहां से मैंने बोला आपको, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स होती है, राइट। तो यहाँ पे जब ऑप्टिक नर्व्स होती है, ये ऐसे होती है, ये जो रेटिना होता है ऐसे, यहाँ पे एक जंक्शन होता है, यानी यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आपको अभी मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी, ये होता क्या है एग्जैक्टली ब्लाइंड स्पॉट, ठीक। तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, ये रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में होता है ये ब्लाइंड स्पॉट। अब हम देखेंगे कि आइरिस और प्यूपल का फंक्शन क्या होता है। आइरिस और प्यूपल का फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो आइरिस जो होता है ये क्या करता है, मैंने आपको बोला जो ये प्यूपल का साइज है उसको एडजस्ट करता है, डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। अगर आप देखोगे, अगर लाइट जो होगी, आप किसी ऐसी जगह हो जहां पे जो अमाउंट ऑफ लाइट है आपके आसपास वो बहुत ज्यादा हाई है, जैसे ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक। डे टाइम में क्या होता है, लाइट अच्छी खासी होती है, ठीक, एज कम्पेयर अगर हम रात की बात करेंगे तो डे लाइट क्या होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो आइरिस क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके आसपास बहुत ज्यादा लाइट होती है। तो क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है, यानी अपना साइज जो होता है, कंट्रैक्ट से मतलब होता है, एक तो होता है रिलैक्स, दूसरा कंट्रैक्ट। कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो ये प्यूपल होता है इसका साइज छोटा होता है। मतलब ये क्या करता है, ये जो प्यूपल है, अगर प्यूपल का हम बोलेंगे जो ब्लैक डॉट होता है हमारे पास, ब्लैक डॉट अगर ये इतना है
तो ये क्या करेगा, ये इस ब्लैक डॉट को छोटा करेगा, ठीक, कब, ड्यूरिंग डे टाइम में। लेकिन जब रात होती है, अगर आप रात टाइम पे देखोगे, आयरिस क्या करता है, ये एक्सपैंड होता है और जो ये प्यूपल का साइज है उसको बढ़ाता है, ठीक, प्यूपल का साइज इसको बढ़ाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी क्या है। अगर लाइट जो है ड्यूरिंग डे टाइम जब ज्यादा लाइट होती है तो आयरिस क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्यूपल का साइज डिक्रीज हो जाता है। और ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, जब डिम लाइट होती है तब क्या होता है, तब ये जो आयरिस है ये एक्सपैंड होता है, क्योंकि तब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, लाइट होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम होती है, ठीक, वो मून लाइट होती है लगभग। तो क्या होता है उस टाइम पे, वहां पे आयरिस क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, प्यूपल का साइज बढ़ जाता है। अब अगर आप देखोगे जो ये साइज का एडजस्टमेंट होता है ये सेम नहीं रहता है। देखो कैसे सेम नहीं, क्या नहीं होता है इसमें। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग डे, जब आप कभी आपने देखा होगा, जब आप सनलाइट में बाहर बैठे होते हो, धूप में बैठे हुए होते हो, फिर जब आप अचानक से अंदर जाते हो तो आपको पहले पहले दिखाई नहीं देता है, वहां पे आपको डिम दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप बाहर बैठे हुए होते हो सनलाइट में तब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो आइरिस क्या करता है, वो कंट्रैक्ट करता है और प्यूपल का साइज क्या होता है, प्यूपल का साइज छोटा होता है, यानी प्यूपल का साइज इतना हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। फिर जब आप अंदर जाते हो अचानक तो प्यूपल का साइज होता है इतना ही होता है, और अंदर जो होती है लाइट वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर अगर हम बाहर देखेंगे। तो वहां पे क्या करता है, लाइट जो होती है वो लाइट रेज बहुत कम अंदर जा पाती है, क्यों, क्योंकि प्यूपल का साइज बहुत कम होता है। तो इस वजह से हमें क्या, वहां पे पूरी तरह से मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता है, ब्राइट नहीं हमें अंदर दिखाई देता है, हमें क्या दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा अंधेरा दिखाई देता है हमें। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम बाहर बैठे होते हैं धूप में तो अचानक से अंदर जाते हो तो पहले पहले हमें कम दिखता है, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है हमारा जो प्यूपल होता है उसका साइज जो है वो वापस से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कैसे, अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी के, कितनी लाइट इंटेंसिटी है, अंदर लाइट इंटेंसिटी उतनी नहीं होती तो प्यूपल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और लाइट रे जो होती है वो आराम से अंदर जा पाती है और हमें इमेजेस यानी ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमें वो क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कभी यस ऐसा मैम। होता है जब हम बाहर बैठे होते हैं धूप में? यस मैम। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, प्यूपल का साइज एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा, लाइट कितनी अवेलेबल होगी, ठीक, ये इस पे डिपेंड करता है। अब अगर हम देखेंगे रॉड्स और कोन्स क्या होता है, मैंने आपको बोला जो रेटिना होता है वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है वही जनरेट करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। तो रेटिना जो होती है वहां पे जो लाइट सेल्स होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं रॉड्स, और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोन्स बोलते हैं, ठीक। अब रॉड्स का क्या काम क्या है और कोन्स का काम क्या है, रॉड जो होते हैं एक रॉड शेप्ड होती है, ऐसे रॉड शेप्ड होती है रॉड्स, ठीक। ये सेल जो होती है रेटिना में प्रेजेंट होती है, जो कि सेंसिटिव होती है टू डिम लाइट, किसके लिए, डिम लाइट के लिए। डिम लाइट कब होती है, रात को होती है डिम लाइट, राइट, यानी जब लाइट रेस पड़ती है तो रॉड्स क्या करते हैं रात को, रात की बात है जब डिम लाइट होती है, तो तब क्या करते हैं रॉड्स, रॉड जो होते हैं यही इलेक्ट्रिक सेल्स को क्या, ये इलेक्ट्रिक जो ये है सिग्नल्स को उनको जनरेट करते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू फिर चला जाता है, ब्रेन तक चला जाता है। तो ये जो रॉड सेल्स होते हैं इन्हीं की वजह से हम रात को देख पाते हैं, जो भी चीजें हम देख पाते हैं। आपने देखा होगा रात में जब भी आप कुछ चीजें देखते हो अपने आसपास, जब आप सोए होते हो, आप आंखें खोलते हो, आप देखते हो आपको कलर्ड चीजें नहीं दिखती, आपको खाली वो ब्लैक ब्लैक सब कुछ दिखता है, ब्लैक व्हाइट या कुछ भी दिखता है, खाली ब्लैक कलर का लगभग दिखता है आपको, आपको कलर्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हो आप रात को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये रॉड सेल्स होती है ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती है कलर के बारे में, इस वजह से, क्योंकि रॉड्स का काम क्या होता है, रात को काम करना, नहीं जब डिम लाइट होगी, जब लाइट कम होगी तब जाके हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट्स रात को दिखते हैं लेकिन हमें वो ब्लैक कलर के दिखते हैं। हमें यूजुअली क्या होता है, हमें रात को कलर्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं। कोन्स क्या काम क्या होता है, जो कोन्स होते हैं ये कोन शेप्ड के होते हैं सेल्स, जो कि रेटिना, और ये सेंसिटिव होते हैं तो किसको, ब्राइट लाइट, अगर आप दिन को देखोगे जब ब्राइट लाइट होती है, और ये कोन्स जो होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कलर के बारे में। और ये जो कोन्स होते हैं रात के दौरान जब डिम लाइट होती है तब ये एक्टिव नहीं होते, इस वजह से हमें पता है रॉड जो होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते कलर के बारे में, लेकिन कोन्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कलर के बारे में। लेकिन रात को क्या होते हैं,
जो ये कौन होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते। इस वजह से रात को हमें कलर्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते। जब यानी जब डिम लाइट होती है, जहां पे भी डिम लाइट होती है वहां पे हमें कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आया समझ? Yes, ma'am. ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। मैंने आपको बोला ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ये किसके बीच में होता है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में होता है। ठीक, अगर ये मेरा रेटिना है, सपोज ये रेटिना है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जा रही है, तो यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब देखो इसको ब्लाइंड स्पॉट हम क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती ही नहीं है। मैंने आपको बोला रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, कौन कौन सी, रॉड्स और कोन्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक, ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना तो रॉड्स होते हैं ना कोन्स, यानी यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती ही नहीं है। जब यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स ही नहीं होती है तो यहाँ पे इमेज बनती ही नहीं, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये एक स्मॉल एरिया होता है रेटिना का जो इनसेंसिटिव टू लाइट होता है, यानी यहाँ पे लाइट रेज अगर पड़ती भी है तो हमें इमेजेस जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं हमें इमेज यहाँ पे बनती है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अगर मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट की एक एग्जांपल भी दूंगी, आप क्या करना, अगर आपको टाइम भी मिलेगा, आप क्या करना, आप एक पेपर लेना, ठीक, एक पेपर लेना छोटा सा, लगभग यही कोई 10 सेंटीमीटर का, ठीक, यहाँ पे आप प्लस बनाना, अच्छे से प्लस बनाना, यहाँ पे आप बनाना कोई डॉट, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होनी चाहिए वो 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो आप क्या करना, आप अपनी जो ये है लेफ्ट आई वो बंद करना, फिर राइट आई को ओपन रखना, और राइट आई से आप देखना इस प्लस को। तो आप क्या देखोगे, जब आप थोड़ा दूर से देखोगे आपको ये डॉट भी दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे आप ये पेपर जो है अपने नजदीक, आंखों के नजदीक लोगे, लेकिन लेफ्ट आई बांधी रखने, खाली राइट आई ओपन रखनी है, तो आप क्या देखोगे, आप ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, ये डिसअपियर हो जाएगा, आपको ये दिखेगा ही नहीं, खाली ये दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो लाइट रेज है वो कहाँ पे पड़ रही है, ब्लाइंड स्पॉट पे, यानी ब्लाइंड स्पॉट पे हमें इमेज बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना insensitive light where the optic nerves leaves the eye। और यहाँ पे ऑप्टिक जो ये होती है ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ से निकलती है ना ऑप्टिक नर्व्स, वो ऑप्टिक नर्व किससे निकलती है, इसी ब्लाइंड स्पॉट से निकलती है। ठीक, यहाँ Yes, से इसी ma'am. ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व निकलती है। आया समझ? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने कल का होमवर्क किया जो मैंने कल दिया था, Yes, लॉज ma'am. ऑफ, चलिए ठीक है, आप आज Yes, क्या ma'am. करोगे, आप एक तो लिखोगे आइरिस क्या होता है, एक सेकेंड, Yes, ma'am. आइरिस, प्यूपल, रॉड्स एंड कोन्स, और आप ब्लाइंड स्पॉट लिखोगे। ठीक, लेकिन आप खाली दो दो लाइंस में लिखोगे, यानी खाली डेफिनेशंस इनकी लिखोगे, ये होते क्या है। ठीक है, बस आपको इतना Yes, ही ma'am. आज के लिए, आप ये कॉपी पे उतारो। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा आप मुझे कल बोलना, मैम हमें यहाँ पे कंफ्यूजन, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप बोलना। ठीक है, जी मैम, जी मैम. आपने उतारा ये? Yes, ma'am. चलिए, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह कल हाफिज इससे मैम. आगे करेंगे।